Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है social behavior and levels of social behavior. So before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. आज के टॉपिक में हम सबसे पहले social behavior का concept briefly discuss करेंगे with the help of examples. उसके बाद हम different levels of social behavior को at length discuss करेंगे with the help of examples. And by the end of the topic, I will ask you top 4 questions, and these questions are simply designed to test your understanding about the current topic. आज का टॉपिक बहुत ही important होने वाला है. I am triple sure that if you stick to the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic in a crystal clear fashion. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल बिहेवियर एंड लेवल्स ऑफ सोशल बिहेवियर. तो पहले हम सोशल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं. तो अगर हमें सोशल बिहेवियर को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं सोशल बिहेवियर रेफर्स टू हाउ पीपल एक्ट एंड इंटरेक्ट with each other in a society. It is generally influenced by social and cultural norms. तो अगर हमें सोशल बिहेवियर को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं सोशल बिहेवियर रेफर्स टू हाउ पीपल एक्ट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन ए सोसाइटी. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स. चूंकि लोग सोसाइटी में रहते हैं उनका एक कल्चर होता है. देयरफॉर सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस एंड शेप देयर बिहेवियर. लेट मी क्विकली शेयर विथ यू सम ऑफ द examples of social behavior. For example, teaching is a social behavior. इसी तरह शेयरिंग एक सोशल बिहेवियर है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं. इसी तरह अपोलोजाइजिंग एक सोशल बिहेवियर है. लोग एक दूसरे को सोसाइटी में अपोलोजाइज करते हैं. इसी तरह ग्रीटिंग एक सोशल बिहेवियर है, यानी लोग सोसाइटी में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. इसी तरह कंपीटिंग एक सोशल बिहेवियर है, यानी लोग सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं. ऑपरेटिंग भी एक सोशल बिहेवियर है, यानी लोग सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. और इसी तरह हेल्पिंग एक सोशल बिहेवियर है, यानी लोग सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है ना. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ सोशल बिहेवियर. लेवल्स ऑफ सोशल बिहेवियर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं द लेवल्स ऑफ सोशल बिहेवियर covers various dimensions of human interaction at different levels of society. At different levels of society. यानी इसका मतलब ये है लेवल्स ऑफ सोशल बिहेवियर ह्यूमन इंटरेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, ह्यूमन इंटरेक्शन के डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करता है दैट टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी. देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ सोशल बिहेवियर. नंबर 1 इंडिविजुअल और इंट्रापर्सनल लेवल. नंबर 2 इंटरपर्सनल लेवल. नंबर 3 ग्रुप लेवल. नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. नंबर 5 कम्युनिटी level. Number 6 societal level, and number 7 global level. Now let us discuss these different levels of social behavior one by one with the help of examples. पहली लेवल जो है वो है इंडिविजुअल और इंट्रापर्सनल लेवल. This level refers to those behaviors and interactions of an individual which take place within his mind. Individual or intrapersonal level refers to those behaviors and interactions of an individual that take place within his mind. इसका मतलब ये है
इंडिविजुअल या इंट्रापर्सनल लेवल में एक इंडिविजुअल के वो बिहेवियर्स और इंटरेक्शंस आते हैं दैट टेक प्लेस विद इन हिज माइंड, यानी इस लेवल में एक इंडिविजुअल के थॉट्स आते हैं, उसकी इमोशंस आती हैं, उसके बिलीफ्स आते हैं, उसके वैल्यूज आते हैं, उसके एटीट्यूड्स आते हैं एंड द लाइक। और यही वो चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस और डिटरमिन करते हैं। लेट मी क्विकली शेयर विथ यू एन एग्जांपल ऑफ सोशल बिहेवियर taking place at individual or intrapersonal level. For example, your friend has got a lot of homework and you want to help him out with it, and the decision that you have taken about your friend to help him with homework has come from your own feelings of kindness and empathy. तो इस एग्जाम्पल में जो सोशल बिहेवियर इन्वॉल्व है वो है एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड को हेल्प करना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटरपर्सनल लेवल। तो अगर हम इंटरपर्सनल लेवल की बात करें, दिस लेवल इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। तो अगर हम इंटरपर्सनल लेवल की बात करें, इंटरपर्सनल लेवल इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। लेट मी क्विकली गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सोशल बिहेवियर टेकिंग प्लेस एट इंटरपर्सनल लेवल। फॉर एग्जांपल, जब हमारी चैट हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है तो इंटरेक्शन के दौरान हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपनी एक्सपर्टीज, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एंड विद द रिजल्ट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रुप लेवल। तो अगर हमें ग्रुप लेवल को ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं दिस लेवल फोकसेस ऑन दोज बिहेवियर्स of the people that take place in small groups like families or study groups. तो हमारी जो तीसरी लेवल है वो है ग्रुप लेवल। तो अगर हमें ग्रुप लेवल को ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं दिस लेवल इन्वॉल्व्स दोज बिहेवियर्स ऑफ द पीपल दैट टेक प्लेस इन स्मॉल ग्रुप्स लाइक फैमिलीज और स्टडी ग्रुप्स। यानी इसका मतलब ये है ग्रुप लेवल उन सोशल बिहेवियर्स पे फोकस करता है जो स्मॉल ग्रुप्स में टेक प्लेस होते हैं, जैसे कि फैमिलीज और स्टडी ग्रुप्स। Let me quickly quote an example of social behavior taking place at group level. For example, एक फैमिली है, वो एक वेकेशन प्लान कर रही है और प्लानिंग के दौरान सभी फैमिली मेंबर्स अपना अपना इनपुट देते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं एंड फाइनली द फैमिली मेंबर्स कलेक्टिवली डिसाइड वेयर टू गो फॉर ए वेकेशन। आई होप दैट जो कंसेप्ट्स अभी तक हमने डिस्कस किए उनको आपने अच्छे से ग्रेस्प किया होगा, उनको अपने अच्छे से फॉलो किया होगा। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को अगर हमें ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं दिस लेवल फोकसेस ऑन बिहेवियर्स that take place within larger and more structured groups like companies and schools. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल उन सोशल बिहेवियर्स पे फोकस करता है दैट टेक प्लेस विद इन लार्जर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स लाइक कंपनीज एंड स्कूल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सोशल बिहेवियर टेक प्लेस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल में स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जैसे कि प्रॉपर टाइम पे स्कूल आना, प्रॉपर टाइम पे स्कूल को डिपार्ट करना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना, स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना
और इसी तरह क्लासेस को फॉलो करना। स्कूल के कुछ पॉलिसीज होते हैं, उसका एक कल्चर होता है। इट इज दीज पॉलिसीज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल दैट शेप द सोशल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। Now let us have a glance at the community level. अगर हमें community level को briefly describe करना हो तो हम कह सकते हैं community level examines those social behaviors that take place within a community like a neighborhood or town. यानी community level focuses on those social behaviors that take place within a community like a neighborhood or town. यानी इसका मतलब ये है community level उन social behaviors पे focus करता है, उन social behaviors को examine करता है that take place within a community like a neighborhood or town. Now let us try to understand how social behavior take place within a community like a neighborhood in the light of an example. फॉर एग्जाम्पल एक नेबरहुड में जब बहुत सारा गार्बेज और लिटर जमा होता है तो उस नेबरहुड के जो बाशिंदे होते हैं, उसके जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, वो टुगेदरली उस गार्बेज को या लिटर को पिकअप करते हैं और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो इस तरह वो अपनी कम्युनिटी यानी नेबरहुड को नीट एंड क्लीन रखते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सोसाइटल लेवल। तो अगर हमें सोसाइटल लेवल को ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं दिस लेवल फोकसेस ऑन behaviors that are shared by people at societal level, such as social norms and social values and the like. अगर हम सोसाइटल लेवल की बात करें, सोसाइटल लेवल उन सोशल बिहेवियर्स को फोकस करता है, उन सोशल बिहेवियर्स को एग्जामिन करता है जो लोग कॉमनली सोसाइटी में शेयर करते हैं, जैसे कि सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज, सोशल कस्टम्स, सोशल ट्रेडिशंस एंड द लाइक. Now let me quickly share with you an example of social behavior taking place at societal level. For example, in Japan, people bow while greeting someone. यानी जापान के लोग जब किसी को ग्रीट करते हैं तो ग्रीटिंग के दौरान वो बो करते हैं। तो ये वहाँ का एक सोशल नॉर्म है और इसे साइन ऑफ रेस्पेक्ट भी कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्लोबल लेवल। तो अगर हमें ग्लोबल लेवल को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं दिस लेवल लुक्स एट द बिहेवियर्स that take place at the global level. यानी ग्लोबल लेवल फोकसेस ऑन द बिहेवियर्स दैट टेक प्लेस एट द ग्लोबल लेवल। यानी इसका मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल उन सोशल बिहेवियर्स पे फोकस करता है, उन सोशल बिहेवियर्स को एग्जामिन करता है जो ग्लोबल लेवल पे टेक प्लेस होते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे टेक प्लेस होते हैं। लेट मी क्विकली शेयर विथ यू एन एग्जांपल ऑफ सोशल बिहेवियर टेकिंग प्लेस एट द ग्लोबल लेवल। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया platforms like Facebook, YouTube and Instagram allow people from all the four corners of the world to share ideas, expertise, news and cultural practices instantly. Now it is time to ask you top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, in some cultures men are expected to work outside the home while women manage household duties. आपको ये बताना है कि ये एग्जाम्पल इन 7 लेवल्स में किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है ना। आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, इन विच लेवल ऑफ सोशल बिहेवियर डायरेक्ट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर पीपल। आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू फिनिश ए प्रोजेक्ट
by sharing ideas and dividing tasks. आपके लिए जो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, देन गिव इट ए थम्स अप एंड शेयर इट विद अदर्स। और वो लोग जो चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.